Hello and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Next on our guest list is an actor and also a theatre artist. His name is Chandan Mehta. So let's just invite him online and get to know about his life and his journey till now. I think Mr. Chandan is not there. Hello Sumi, how you doing? I'm waiting for Mr. Chandan Mehta to join our live show so that we can inquire about his life and his journey. I think he hasn't got the notification yet. Hello Mr. Nikhil, thanks for joining. Hello Shruti, thanks for joining this chat. Hello Arunji, thanks for joining the chat. Hello Abhinav. Hello everyone who has joined. I just hope that Chandan, yeah, hi. Hi. Hi Asha, how's you? Yeah. I'm good. So, how was your shoot? Yeah, sorry, can't get it. How was your shoot? कैसा था आपका Yeah, shoot? it's fantastic. I Yeah. done with as a director the shoot. Director? Oh, you're a director Yeah, there. yeah, I'm director. Oh, great. I thought आप इसमें Yeah. भी एक्टिंग का काम कर रहे हैं. नहीं, इससे पहले इन्होंने मुझे कई बार अपने प्रोजेक्ट में काम करा है मैंने उन लोगों के साथ एज एन एक्टर, बट स्टिल अभी मैंने एज ए डायरेक्टर की भूमिका I निभाई think क्योंकि मैं कुछ इनके साथ network पहले भी issues एक इनका happening. आई Okay. थिंक मेरे यहाँ पे नहीं होना चाहिए बिकॉज आई हैव वाईफाई. Hello Just a Surya second, ji. yeah, I have it. I think it's happening from your side. I don't know, like maybe, but then आपके तरफ से मेरी like is it working for you? Like Yeah, can you see yeah. me? Now I got it properly. Yeah. Okay, great. Yeah, please continue. तो मैं स्पष्ट बताऊं तो ये था कि इनके साथ मैं पहले भी शूट कर चुका हूं इन लोगों के साथ, और Yes. पहले भी एक बार मुझे Okay. डायरेक्ट का मौका मिला था, लेकिन हम अच्छे से Okay. डायरेक्ट मतलब अच्छे से शूट नहीं कर पाए थे, तो वो जो था Right. हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया था, खराब हो गया था सब कुछ. Right. तो अब Right. की बार मुझे फिर से उन्होंने कहा कि यार आप फिर से करो, जी. और आज अच्छे से हमने आधा कंप्लीट कर लिया है. मेरे ख्याल से कल Okay. तक हम पूरा करेंगे उसको. Oh wow, amazing. So ये बहुत अच्छी खबर है कि लॉकडाउन में आपका भी काम शुरू हो गया है. हालांकि बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वापस जाने लगे हैं. So it's really great. जी अमित जी, some internet issue is happening, but we will resolve it soon. So I just hope that internet जल्दी से ठीक काम करने लग जाएगा. So tell me, Chand, I just want to know, like इससे पहले जब आप ये डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, इससे पहले आपका जो लॉकडाउन पीरियड था वो कैसा गया? क्या ऐसी नई चीजें आपने करी जो शायद आप पहले टाइम ना होने के कारण आप नहीं कर पाते थे? ये एक सही बताऊं बड़ा फैंटास्टिक सा सवाल पूछ लिया है, और एक सबसे कॉमन सवाल भी यही है जी, आजकल का कि एग्जैक्टली भैया लॉकडाउन एग्जैक्टली. में तो लोगों ने किया क्या, क्या प्राप्त या किया, क्या पाया. इट इज वेरी आ, इंटरेस्टिंग बिकॉज हर कोई तो शेफ बन गया है. शेफ तो बना ही बना है. मतलब एक एक जो कॉमन चीज हुई है कि हम सब शेफ बन चुके हैं, हम सबको खाना बनाना आ गया, एंड थैंक गॉड फॉर दैट. वी कैन सर्वाइव. आ, और ये एक बड़ी अच्छी चीज और कही आपने कि सबकी जर्नी में ये शेफ वाला पार्ट होके निकला है. जी जी. मेरे से भी होके निकला है, ऐसा नहीं है मैं नहीं बचा इससे. अच्छा अच्छा. तो मुझे लगता है कोरोना से ज्यादा पावरफुल ये था. एनीवे मेरे लॉकडाउन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा. स्टार्टिंग बड़ी एज यूजुअल सबकी तरह था कि भैया क्या करें, कुछ सोचने को नहीं है, बुक्स पढ़ते हैं, एक्टर हैं तो चलो फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, कुछ तो टाइम ऐसे निकाला. जब ऐसा लगने लगा यार अभी करने के लिए और क्या है, बुक से भी बोर होने लगा हूँ, अभी मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि कंटिन्यूस घर से हम बाहर जाते नहीं है, तो किसी राइट भी काम को कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है चेंज होना चाहिए. तो राइट. तभी मैंने क्या किया कि एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने साथ कि ये मेरा लैपटॉप और ये कुछ स्क्रिप्ट पढ़ी अगर आप देख पा रहे हैं तो. जी, वी कैन सी तो द स्क्रिप्ट्स. यस यस. या तो मैंने क्या किया है कि लॉकडाउन में मैंने सोचा कि यार मेरे को एक डायरेक्शन का या राइटिंग का शौक है, मैं शायरी भी लिखता हूँ. ओह. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब ये सब करूँ. तो ओके. मैंने लॉकडाउन में ये 3 स्क्रिप्ट रखी हैं, हम्म. और ऐसे ही 2 ही स्क्रिप्ट और हैं जो अभी लैपटॉप में, अभी मैंने उसको पेजेस पे नहीं लाया हूँ. ओके. तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी अच्छी. और मैंने दूसरा क्या किया, मैंने कहा कि हमें गवर्नमेंट से एक चीज सीखने को मिली. मुझे, मैं न्यूज़ बहुत सुनता हूँ और अभी भी सुन रहा था हाल फिलहाल भी. तो ओके. उसमें एक चीज मैंने देखी कि जब भी किसी की सरकार सत्ता में नहीं होती है, जी मतलब विपक्ष पार्टी जो भी हो गई, जी. ओपोजिशन,
समझ रही हूँ जब जी। वो सत्ता में नहीं होती है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि 5 साल जी तक आपको लॉकडाउन हो जाता है एक तरह से। जी तो जी उस 5 साल में आप आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, क्या जी देंगे दूसरे को, जी। हाँ उसकी जी, तैयारी देखिए करना बहुत जरूरी है। ओके। तो और आई मैंने थिंक क्या किया। आपको आपको हर जो भी गवर्नमेंट करे, लाइक यू नो, जो भी गवर्नमेंट अपना फैसला लेके आए उसको अपोज करना है, बस यही काम होता है ऑपोजिशन का। मुझे तो ये लगता है कि कुछ भी करो, चाहे अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, चाहे हाँ। बुरा कर रही है, अपोज करो। नहीं, हम हर इंसान में या हर चीज में से ना हमें एक प्लस और माइनस पॉइंट मिलता है। जी सीखने जी वाली चीज मुझे ये मिली कि जी मैंने जैसे देखा कि 70 साल से कांग्रेस अगर बताते हैं, जी अप्रोक्स 70 नहीं है, कुछ 65 साल के आसपास का उनका रिकॉर्ड है जी कि जितने साल भी उन्होंने राज किया उतने दिन बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन जब उन्होंने कम बैक किया है तो बड़ा बड़ा प्लानिंग के साथ किया। आप देख रहे हैं कितने स्पीडली वो आगे काम आते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन का पीरियड हम एक्टर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को ऐसा राइट मिला है कि राइट। भैया अब आपके पास टाइम है अपने हाँ, वर्कआउट करने का, अब आपके अब पास आप प्रॉपर टाइम है। अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। अब भगवान ने आपसे ना बहानेबाजी का मौका छीन लिया जी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही यही असली मैंने शब्द बोला कहूँ कि तो। मैंने यही आपसे यही पूछा है, क्योंकि हम लोग जनरली जो प्रायोरिटी में नहीं होता बोलते हैं अरे यार टाइम नहीं मिल रहा है, अरे यार टाइम नहीं मिल रहा है। अब तो टाइम मिला, अब क्या किया? तो ये सवाल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई अब जानने के लिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली ये चीजें इंपॉर्टेंट थी आपके अंदर की, और जो क्रिएटिविटी है, जो एज अ राइटर है, एज अ डायरेक्टर है, यू नो, वो सब निकल के आई है। सो वी जस्ट होप जब ये स्क्रिप्ट बन के तैयार, लाइक जो इसका जो रूप हमें दिखेगा वो जब तैयार होगा, सो वी वुड लव टू सी दैट कि आपने ऐसा क्या किया था इस लॉकडाउन में। अरे बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूँ कि भैया ये सब जब हम लिखते हैं ना तो विजुअल दिखता है हमें। ये विजुअल अब दिखना मैं चाहिए, चाहता हूँ वो मेरे एग्जैक्टली। साथ साथ, मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ वो जर्नी बाकी लोग भी देखें कि क्या था बाकी भैया वो लोग विजुअल, बिल्कुल हमें बिल्कुल भी ऐसा दिखाओ। होगा। तो है ना। आपकी जर्नी जर्नी इन स्क्रिप्ट की जर्नी से पहले आपकी जर्नी की बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपकी जर्नी एज एन एक्टर या एज अ थिएटर आर्टिस्ट कहाँ से शुरू हुई? आपको यू नो बचपन से ये पता था कि यही करना है, या कुछ ऐसी डेस्टिनी ने भी आपके साथ कुछ खेल खेला? जी नहीं, डेस्टिनी ने मेरे साथ कोई खेल नहीं खेला जी, लेकिन जी। हाँ चमत्कार, जिसको डेस्टिनी कह चमत्कार। लीजिए, चमत्कार जी। जरूर हुए मेरी लाइफ तो में। चमत्कार मैं ही तो लोगों से, डेस्टिनी होती है सर। हाँ जी मैंने वही बताया चमत्कार। ना कि डेस्टिनी, मैंने बाद में, आपने शायद सुना नहीं, मैंने बाद में एक शब्द बोला जी कि आपने डेस्टिनी जी सही कहा, जी चमत्कार मेरे साथ हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। बताइए बताइए। तो वो चमत्कार ऐसा था जी कि मैं एक जॉब करने वाला बंदा था, मैं जॉब कर रहा अच्छा था। अच्छा। हाँ जी, मैं बिल्कुल स्कूल टाइम के जस्ट बाद ही जॉब करने लग गया था, जॉब कर रहा था, जॉब करते करते लेकिन एक है ना, कहीं ना कहीं फिल्में देखने का बहुत शौक था मुझको। ओके ओके। मैं फिल्में बहुत देखता था, जैसे जब स्कूल में फंक्शंस होते थे उसमें मैं हर बार कभी डांस या फिर मैं कभी प्ले होता था, कुछ ना कुछ मुझे दे देते थे, मुझे बना ओके देते थे कुछ ना कुछ। ओके। अब ऐसे करते करते जॉब की जब एक समय कट गया तो मुझे लगा जी यार अब मैं जॉब वॉब नहीं करूंगा, मुझे कुछ लाइफ में ना कुछ ऐसा करना है जिससे मैं कब आगे बढ़ूंगा, कब आगे कुछ बनूंगा भाई, कुछ तो करूंगा। तो लोगों को क्या करना चाहिए, चलो एक्टिंग करते हैं। अब तो एक्टिंग आप कैसे करें, कोई आप रास्ता क्या नहीं। जॉब कर रहे थे? क्यों बोर हो गए आप जॉब से? क्या था ऐसा, लाइक क्या आ, 9 to 5 वाला जॉब था? डेस्क में नहीं बैठ के जी, मेरा काम नाइन टू करना फाइव पड़ता नहीं था था? मेरा। मेरे मेरे बहुत कमाल के जॉब थे मेरा, 9 to 5 नहीं, 9 to 9 भी रहा है। आप सोच रहे 12 घंटे की शिफ्ट मैं शूटिंग में कर रहा हूँ, मैं वहां भी कर चुका हूँ। अच्छा ओके ग्रेट। जी, मैं एक इवेंट कंपनी में काम कर रहा था, उससे पहले मैं कॉल सेंटर में काम करता था, ओके ओके और उसमें मेरी अच्छी पोजीशन भी थी। ठीक ओके। ठाक मुझे सैलरी देते थे, ऐसी नहीं है। अच्छा ओके। लेकिन जब एक बार ख्याल आया कि यार एज एन एक्टर काम करूंगा मैं, हम्म हम्म तो मेरे एक फ्रेंड है, हम्म। उनके साथ जनरली वो ड्रिंक करने के लिए वो शराब पीता है, मैं नहीं जी पीता हूँ। तो वो ओके हाँ मैं बता रहा हूँ कि भैया मैं नहीं ओके। पीता हूँ। तो जी वो उतरे, और उनके साथ एक मैडम थी, शी ओके इज 55 ईयर ओल्ड लेडी। या तो वो उतर के गया है, और वो जी लेडी मेरे साथ बैठी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करते हैं। मैंने कहा जी फिलहाल तो जॉब छोड़ के आया हूँ, अभी लेटेस्ट कुछ है नहीं मेरे पास। जी एंड शी सेड कि क्या करना चाहते हो, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ। जी। और देखिए कमाल की बात थी, वो लेडी ने मुझे कहा कि मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ, वो आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा। उसने मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एड्रेस दिया। ओह। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं एक प्राइवेट थिएटर किया, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बहुत फैंटास्टिक एक्टर, मेरी गुरु, मेरी टीचर, मेरी जो उनके शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए, क्योंकि वो अपने आप में एक ही कमाल की एक्ट्रेस है। ओके तो हरविंदर कौर बबली उनका नाम है, ओके। और उनके साथ मुझे प्ले करने का मौका मिला। बस जब मैं वो प्ले करके निकला जी तो मुझे ऐसा महसूस था कि यार, उससे पहले मैं डीडी के कई शो कर चुका था, जी। तो मुझे ये था कि यार अभी तक एक्टर वाली बात नहीं मिली थी कहीं भी। अभी हम्म ये था कि हाँ मैं काम तो कर रहा हूँ। हम्म पिछले स्टार्टिंग टाइम जब मैं इंट्रोड्यूस हो गया हूँ, भैया प्ले कर लिए हैं, काम मिल रहा है, हम्म। लेकिन एक एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता आपको कभी। राइट राइट। तो उनके साथ प्ले करने के बाद ये डन हो गया, मैं बॉम्बे जाऊंगा।
ओके, मतलब आपको अपनी एक्टिंग पे भरोसा आ गया। मतलब तब ऐसा लगने लगा था कि यार अब लोग ताली बजा रहे हैं तो वो झूठी नहीं बजा रहे हैं, वो ओके, शायद सच ओके। बोल रहे हैं। क्योंकि या उससे पहले मुझे थिएटर, खुद से लग रहा था। थिएटर मुझे एक बार एक्सपीरियंस तांत्रिक बहुत का ही अलग चेला एक्सपीरियंस बना है। दिया था। अच्छा। तांत्रिक का चेला बनाया था एक प्ले में। या एक छोटा ओके। सा रोल था, मुझे लग रहा था मुझे तो हीरो बनना चाहिए था, तो अच्छा, अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था। अच्छा। पर मुझे बाद में पता चला कितने वैल्यूबल होती है वो सब चीजें राइट, हमारे लिए। राइट, तो राइट, राइट। बॉम्बे में स्ट्रगल का जो सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं आपको खास चीज बता दूं अपने बारे में जो मुझे हमेशा यादगार रही। जी। बॉम्बे 2 महीने पूरे स्ट्रगल के बाद अच्छा। मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब गिव अप कर रहा हूँ, पैसे खत्म होने वाले हैं। हाँ। और शरीर भी थोड़ा कमजोर हो गया था क्योंकि डाइट नहीं ले पा रहे प्रॉपर, हम प्रॉपर जिम नहीं जाते हैं। जी। और फैमिली ने तो ये कहा था भाई ये करो जो करना अपने मर्जी से करो आप लोग। तो 2 महीने खूब ऑडिशंस देने के बाद मुझे कहीं से कैमियो रोल के लिए एक ऑफर हुआ। उन दिन एक बड़ा हिट सीरियल आता था, प्रतिज्ञा। मैंने कहा प्रतिज्ञा तो मेरे घर कौन के सा, आसपास सब कौन लोग सा, देख। कौन सा प्रतिज्ञा, सीरियल मिस हो गया? प्रतिज्ञा, ओके, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, ओके। प्रतिज्ञा। तो मैंने सोचा कि यार मुझे इसमें ब्रेक मिल जाए तो मेरे पड़ोस वाले तो देख ही लेंगे एटलीस्ट, तो कम से कम ये हो जाएगा बॉम्बे जाके कुछ कर रहा है, धक्के नहीं खा राइट, रहा। राइट, राइट। आप यकीन कीजिए, उस कास्टिंग डायरेक्टर, उनकी जो भी तारीफ है, मैं पता नहीं नाम लेना ठीक है या नहीं, आई डोंट नो, बट उनकी तारीफ जरूर है। उन्होंने कहा यार तुम काम तो अच्छा करते हो, बट मैं चाह रहा हूँ इससे अच्छा कोई रोल तुम्हें दूं। मैंने कहा तो यही दे दो। कह रहे नहीं, मैं तुम्हें यहाँ यूज कर लूंगा, फिर अच्छी जगह नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। अब वो चीज भी हाथ से गई। फाइनली एक फ्रेंड मिला, उसने बोला यार मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, हाँ। तो पैकअप करते हैं अपना। मैंने कहा यार दुख तो बहुत हो रहा मन में। तो उसने बोला अब एक काम करेंगे, हम 2 दिन ना बॉम्बे घूमेंगे, दिल्ली जाके ये बताएंगे कि मरीन ड्राइव कैसा है, जुहू कैसा है, राइट, चौपाटी पे क्या राइट, खाया, कम से कम राइट, यही बता देंगे, देखा तो कुछ नहीं हमने। राइट, और 2 महीने राइट। सच में हमने बॉम्बे नहीं देखा था। अच्छा। वर्सोवा बीच के अलावा तो शायद कुछ नहीं देखा था। ओके। अंधेरी देखा या बैंड्रा के ऑडिशंस देखे थे। राइट। तो आराम नगर फाइनली के एक भी देखे ऑडिशन। होंगे आपने? जी, आर्यम नगर के बड़े सारे देखे जी, कुछ नहीं बचा हमसे। तो फाइनली जर्नी में हम दोनों ने प्लान किया, हम बस पकड़ी हमने, आराम वहाँ इन्फिनिटी मॉल अंधेरी के सामने से। और जी। हम दोनों जूहू जा रहे थे, तो इससे पहले कि हम पहुंचते डीएन नगर की तरफ, हमें एक मैसेज आता है कि एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एक ऑडिशन की। मतलब अच्छा। एक ऑडिशन कह रहा हूँ, सॉरी, एक कास्टिंग है। ऑडिशन ओके, है ऐसा भैया कि उसकी अर्जेंट कास्टिंग करनी है अभी। ओके। अरे मैंने कहा यार अब तो थक गए, अब कुछ नहीं। हाँ, उसने हाँ, जिद करी। हाँ, उसने कहा नहीं, चलते हैं, आओ हम लोग हाँ। चलते हैं। वो मेरा बहुत तो अच्छा ये दोस्त भी मैसेज है। किसको आया था? आपको आया था, आपके दोस्त को मेरे आया फ्रेंड था? को, अच्छा, मेरे दोस्त को, उसके पास एक ब्लैकबेरी का फोन था, क्योंकि उन दिनों ब्लैकबेरी के फोन पे ये मैसेजेस आते थे। अच्छा। ओके, 2012, तब ओके, व्हाट्सअप नहीं था। ओके। तो ब्लैकबेरी फोन उसके पास था, उसको मैसेज आया, उसने कहा चलते हैं। हाँ। और उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी है। तो मैंने कहा यार नॉट फिट होना है मुझे, ऐड में तो लेते नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। उसने बोला कि नहीं पहले देखते चलो। ही बोल देते नॉट फिट। हाँ ऑफ कोर्स, बहुत सारे नॉट फिट, मैं ऑलमोस्ट मैंने नॉट फिट ही सुना था, मैंने फिट सुना ही जी, नहीं उसमें जी, ऐड में जी, कभी। जी। तो बोला कि नहीं नहीं चलेंगे चलेंगे, केएफसी का ऑडिशन है, एक अच्छा ऑडिशन है, बड़ा ब्रांड है, चलो। मैं थकी हुई हालत में मैंने बोला चलो यार चलते हैं। तो रात को 9 बजे मैंने वो ऑडिशन दिया है। और मैंने लंच भी नहीं किया था उस दिन, क्योंकि मैं बहुत फेडअप हो गया था। मैंने कहा यार बड़ी उम्मीद लेके शहर आए थे, अब खाली हाथ जाएंगे। आप यकीन करें, मैं बस वहां से गया हूँ, उसके बाद घर पहुंचा हूँ, अगली मॉर्निंग मुझे कॉल आता, आप शॉर्ट लिस्ट है। अब अच्छा। मैं तब भी तब भी गुस्सा है मुझे। मैंने हाँ। कहा एक बार टाई नहीं थी, एक फ्रेंड है मेरे हाँ, बैंक में जॉब करते हैं, भाई जैसे हैं, मैंने उनको बोला भाई एक बार अपना टाई दे दो। बोले मैं क्या लगाऊंगा। मैंने कहा आप लगा लेना, आपको तो सब, हाँ, आप तो मैनेजर बन चुके हो। हाँ, मैंने हाँ। कहा मुझे तो कुछ बनना, दे दो टाई। तो मैं ऑफिस से केएफसी उनकी का टाई ले मैनेजर गया। का रोल था? नहीं, केएफसी ऐड था, मैंने अपने फ्रेंड से टाई मांगा था, उस ऐड का अच्छा, शॉर्टलिस्ट ऑडिशन था। अच्छा। तो ओके, उन्हें एक फॉर्मल ड्रेस में चाहिए था ओके, ऑडिशन। ओके, तो मैंने उनको, वो जॉब पे जा रहे थे, मैंने उनका टाई निकाल लिया। ओके। तो मैंने बोला, मैंने कहा मुझे टाई दे दो, मैं जाके ऑडिशन ही दूंगा। तो वो टाई निकाल के ले गया। हाँ, और उसके बाद मैंने कहा यार लगता है बहुत सारे लोग हैं शॉर्ट लिस्ट में, मेरी हाँ। नंबर नहीं आएगा। मैं चला दिल्ली, मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं निकल चुका था दिल्ली के लिए, टोटली फेड हैं? अप। मतलब मुझे, मैं आप गुजरात। गए वहां पे, पर आप अंदर देने आपने दिया नहीं? मतलब नहीं, मैंने ऑडिशन नहीं ऑडिशन दिया? दिया। अच्छा, ऑडिशन ऑडिशन दिया दिया। मैंने, अच्छा, शॉर्ट दे लिस्ट के का भी, आप हाँ निकल गए? हाँ। जी बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट बिल्कुल, वाला मैंने भी शॉर्ट दिया? लिस्ट का अच्छा। भी दिया, वो भी दिया। और उसके बाद मैं ऑडिशन देके जब निकला तो मैंने कहा बस अब इनफ हो गया, ये सब हाँ, टाइम पास होता है, बहुत लोग शॉर्ट हाँ, लिस्ट होते हैं। हाँ। बिकॉज राइट। बॉम्बे में हर दूसरा आदमी कहता है मैं तो बहुत शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ शोज हाँ, में भी, उसमें भी हाँ। हो गया था। ओके। अब मैंने कहा दिल्ली चलते हैं बस, अब देखेंगे बाद में फिर कभी। मैं निकला तो मैं वापी पहुंचा हूँ शायद गुजरात के। तो मुझे कॉल आता है कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फाइनल हो गए हैं। मैंने कहा यार तुम सच बोल रहे हो तो ये मजाक है। उसने बोला नहीं सर, एब्सोल्युटली आप हो गए हो सर, और मैं चाहता हूँ पेमेंट की बात बात हम सब कर लें, ये सब कुछ हाँ, हुआ। हाँ, और मैं ट्रेन से उतरा हूँ, वापस आया हूँ, और नेक्स्ट हाँ। सुबह मेरा रिहर्सल और नेक्स्ट डे शूट। और वाओ। वो शूट के बाद
फिर शायद मैं चलता ही गया आगे की तरफ। मतलब ये तो आपने जो कहानी अभी सुनाई है पूरी फिल्मी कहानी है, मतलब मुझे तो ऐसे ही लग जी रहा है बिल्कुल, आपने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं तो एक बात बिल्कुल सच कहूँगा कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। जी जी, बिल्कुल। जी, तो मतलब वही वही इसीलिए मैंने आपने आपको पहले कहा था। हाँ, तो हुँ। क्योंकि क्योंकि हर आर्टिस्ट, मतलब मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ फिल्मी तो होता है। आपकी लाइफ में तो पूरा ही फिल्मी, मतलब एकदम आप निकल गए। और जो होता है जी, ना, बिल्कुल। जैसे कि कोई फ्लाइट पकड़ने जा रहा अभी होता है और उसके पीछे से मैं उसको आवाज आती है कि रुक जाओ, मतलब उस टाइप मैं से हो आपको गया आपका भी। सर मैं अभी आपको एक रीसेंट चमत्कार और बताता हूँ। जी जी काफ़ी दिन अभी बीच में एक थोड़े दिन पहले जब मैं ये शो कर रहा था डीडी का जो आजकल टेलीकास्ट पे है, जी तो मैं इनके मुझे एक किसी ने कहा कि यार एक दिल्ली की कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने बोला यार एक वो हो रहा है शो, तुम तो चले गए थे ऐड करने, मैं एक ऐड करने चला गया था बीच में। जी। तो बोली मैंने तुम्हें ऑडिशन दिया था तुम गए नहीं। मैंने कहा जी मैं ऐड मिल गया तो सोचा पहले ऐड कर लूँ, हम्म, फिर ऑडिशन ही देना, ऑडिशन तो बाद में भी दिया जाए। कह रही नहीं कास्टिंग तो हो गई है, जाके मिल लो प्रोड्यूसर आए हैं, शायद हो सकता है तुम्हारे लायक कुछ निकल आए। हाँ, मैं रेडी हुआ अच्छे से, फॉर्मल वॉर्मल पहना, तैयार हुआ बिल्कुल परफेक्ट एकदम। मैं गया मिलने के लिए। बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है हमारी पहले मैं बता दूं। और उन्होंने मेरी परेशानी भी समझी। मैंने जाते ही बताया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है, मुझे पता चला। वो बोले कास्टिंग तो पूरी हो चुकी है। मैंने कहा जी मुझे पता चल गया है, कास्टिंग पूरी हो गई है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुझे आप कहीं कुछ निकलेगा तो जरूर रख लें, और अगर ओके, नहीं रख रहे तो आप मुझे असिस्टेंट रख लें। राइट राइट। तो उन्होंने कहा असिस्टेंट। तो मैंने कहा हाँ जी मैं असिस्टेंट बनने आया, मुझे असिस्टेंट ही रख लेना आप। मैं चाहता हूँ मैं बिजी रहूँ, मैं खाली नहीं रहना चाहता, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो उन्होंने मेरी बात को अच्छे से समझा, डायरेक्टर भी वहीं थे। उन्होंने बोला ठीक है आप ऑडिशन दो। मेरा ऑडिशन लेने के बाद मैं वहां से निकलता हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपके लिए जो भी अच्छा होगा जरूर देखेंगे। और मैं जब वहां से निकल गया हूँ, घर पहुंचा हूँ, तो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है। वो बोले कि एक पैरेलल लीड जैसा कैरेक्टर है हमारे पास, और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, हम चाहते हैं आप करें इसे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर का और उनका वाह, प्रोड्यूसर क्या दोनों का बात ही, है। बहुत मतलब तहे दिल ऑडिशन, से। कास्टिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और उसके बाद पैरेलल लीड। देख लीजिए। अमेजिंग और अमेजिंग। मतलब हाँ तो कहने का मतलब है कि कभी भी हार मत मानो। अगर कोई कह भी दे तब बोलो नहीं नहीं, फिर भी ऑडिशन ले लो आप हमारा। यू नो, दिस इज समथिंग जी गुड। मैंने एक अपना प्रोडक्शन कंपनी भी खोली है, ओके फॉस्टर ड्रीम के नाम से। ओके। और उसका मैंने अभी अभी सब कुछ उसमें कुछ शुरू नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, पर मेक श्योर जल्दी होगा। उसका जी मतलब भी सिर्फ यही है फॉस्टर का कि सपनों को बढ़ावा देना। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब देख लिए हैं जी, तो साकार भी करने होंगे। और बिल्कुल। साकार करने के लिए और ज्यादा कुछ नहीं है आपको। हाँ, आपको जो करना मेहनत वो करना ही है यार। करना ये तो ही मुझे है, करना राइट है राइट। ये कोई अब ड्रीम नहीं बचा, अब ये एम हो तो जाता है। ये जो आपकी जो ये जो अभी की पर्सनालिटी है, नेवर गिव अप, और यू नो कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने, बचपन में आप कैसे थे? मतलब बचपन में अगर आपको, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में चलती हूँ और लाइक अगर आप अपने बचपन के दिनों को याद करें, अपने यू नो स्कूल डेज जहाँ पे बहुत सारी शरारतें करते हैं हम, और बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं हमारे मतलब जहन में, जहाँ पे हमें याद होता है कि हमने इतनी मस्ती करी थी कि उसके पीछे कभी हमें मार भी पड़ी हो सकती है, डांट भी पड़ी हो सकती है। तो ऐसी कुछ शरारतें याद है आपको अपने बचपन की? आ, याद तो ऑलमोस्ट मुझे सभी कुछ है। सच बताऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा शरारती मैं कभी नहीं रहा हूँ। ओके। बहुत ज्यादा शरारती मैं कभी नहीं बहुत था। सिंसियर थे आप? मैं बहुत सिंसियर भी नहीं था। मैं क्या ओके था, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ इस तरीके का था, मुझे एक अपना जोन चाहिए होता है हर जगह, पता नहीं शुरू से आदत है एक। ओके। तो मेरा क्या रहता था क्लास में, जब मैं इंटेलिजेंट था, मतलब ठीक था, पढ़ाई में अच्छा था, तब भी मुझे एक तवज्जो मिल जाती थी कहीं ना कहीं कि यार मेरे को ये मिलना चाहिए ना, मेरी एक अपनी जगह है। और जब मैं क्लास में फेलियर की गिनती में आने लग गया, तो जैसे 9 10 11 के आसपास, 9th 10th के आसपास थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड ठीक नहीं था। तो मैंने पर ये देखा था मेरी क्लास की लड़कियां मुझे बहुत अच्छे से एक मुझसे बात करते थे, मुझसे समझती थी, क्योंकि उनको शायद मेरी बात, मेरे विचार बहुत अच्छे लगते थे। लड़कों को ओके। नहीं लगते थे कभी। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य ये रहा है, मतलब या कहीं ना कहीं या आपको मैं सच बोलूं तो थोड़ा सा लीक से हट के सोचना ही पड़ेगा हमें। ग्रेट। तो वो तो हाँ बिल्कुल सही मतलब बोल रहे हैं। शरारतें। तभी तभी भीड़ से अलग होंगे तभी आप पहचाने जाएंगे, राइट? सो हाँ एक बार बट फिर जी। भी मैं ये नहीं मान सकती कि आपने कोई भी बचपन में मतलब बिल्कुल शरारत ही नहीं करी, बहुत नहीं, सिंसियर ऐसे थे आप पूछेंगे कभी। तो हाँ शरारतें बहुत सारी। एक ये था कि एक बार हमारी क्लास में मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि एक ऐसे पटाखे आते हैं, क्रैकर आते हैं, कि जी। ऐसे आप धरती पे मारोगे ना जमीन पे तो फट जाता है। जमीनी बम, हाँ जमीनी हाँ। बम, जमीनी बम। राइट राइट तो राइट। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो मेरे को भी ला दे। वो बोला 5 रुपए दे। तो मैं हाँ, तुझे कल 5 रुपए के पता नहीं 10 आते थे शायद, याद नहीं अभी। अच्छा तो उसने अच्छा। बोला मैं तुझे ला के दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो जी मैंने कहा ये सही है, कल थ्रो करेंगे और पटाखे फोड़ेंगे स्कूल के बाद।
तो लेकिन अच्छा, हुआ क्या कि उसने बोला कि उसे दूर से बैठ के बोला कि मैं ले आया हूँ। तो हम्म। मैंने बोला एक कैच करवा, हाँ, बाकी का ट्रायल हम वहां करेंगे बाहर स्कूल के बाहर, एक मैं रख लेता हूँ जेब में अभी। हाँ, उसने बोला ठीक है। तो हमारी सबकी क्लास चल रही है, उसने कैच कराया, कैच नहीं हुआ और वो ब्लास्ट हट गया। क्लास के बीच में। हम्म, और जी फिर प्रिंसिपल सर ने मेरे हम्म। पीछे के नीचे इतने डंडे लगाए कि जैसे काम भी तो ऐसे ही कि आपने एक चलती क्लास में मतलब आप जमीनी बम मंगवा रहे हो, वो भी कैच करवा रहे हो, जो हाँ सबसे ज्यादा वो डेंजरस है। क्या, मुझे लगा कैच से नहीं थ्रू आउट ज्यादा तेज हाँ, करना पड़ेगा। हाँ। मुझे नहीं पता था कि कैच में ये ब्लास्ट मेरे ऊपर ही होने वाला है। तो मजाक ओके। मस्ती रही। हाँ। हाँ। तो जो अभी आपके जो दोस्त हैं, लाइक आपने क्योंकि शुरुआत एक जॉब से करी थी, तो अभी अभी वो आपके जो दोस्त मिलते हैं आपको बचपन के या कॉलेज के, तो कभी ऐसे बोलते हैं यार हमें उनको उम्मीद थी कि आप एक एक्टर बनेंगे या डायरेक्टर डायरेक्शन में जाएंगे? नहीं मैडम, जो पहले के दोस्त थे उनको तो शायद मुझसे कभी नहीं थी। कभी नहीं थी, या हालांकि मेरे मेरे विचार थे बहुत लंबे समय से जी, कि यार मैं डायरेक्शन करूंगा, मैं फिल्म बनाऊंगा या मैं एक्टर बनूंगा। जी, लेकिन ये था कि किसी को उम्मीद मुझसे नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। अरे जी, कौन बना रहा है कुछ, मतलब एक एज यूजुअल बात जो आम बातें होती हैं। जी। इवन तो परिवार में भी नहीं था, फैमिली तो में भी नहीं था। अभी मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जो जो आप एक सीरियल करना चाहते थे प्रतिज्ञा, ताकि आपके पड़ोस में देख लें, तो अब आपकी पड़ोसियों की क्या राय है आपके बारे में? जी, पड़ोसियों ने मुझे अभी कई सारे टीवी शोज में देख लिया है। बहुत जी, सारे अभी क्या है, कुछ ऐसे शोज में क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे जो बहुत बार टेलीकास्ट होते रहते हैं, जी, पुराने जी, काम भी मेरे, जी, तो वो जी, देखते रहते हैं। अभी जी। क्या है कि अभी जो बिल्कुल नजदीकी है उनके लिए तो मैं हैबिचुअल वाला हो गया हूँ, वो तो हाँ, अब हाँ, आया गया वाली बात हो जाती है। हाँ। बट बाहर के बहुत सारे ऐसे लोग मुझे अभी मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सबसे सुनहरा लम्हा मैं आपको बताता हूँ। जी, बताइए। एक शो शो के लिए मुझे बोला कि तुम्हारा कॉस्ट्यूम ट्रायल है बॉम्बे। जी, जी। तो मैंने बोला पहला काम है, डायलॉग बोलने हैं बढ़िया से, एकदम सब कुछ करना है। बोले जाओ कॉस्ट्यूम ट्रायल कराओ, फिल्म सिटी पहुंचो। मैं हुँ, बस पकड़ा, मैंने फिल्म सिटी पहुंचा हूँ शाम को 7:30 8 बजे। हुँ। उन्होंने जाते ही मुझे एक बड़ी सी स्क्रिप्ट पकड़ा दी, बड़ी मोटी सी। अच्छा, तो उस शो का नाम था आमना सामना। अच्छा, ओके। और उसमें मेरे एक रिलेटिव थे, वो ही उसको जज करते थे शो को। अच्छा, हाँ, ये बात मुझे पता थी, उनको नहीं पता थी कि मैं भी इस शो को करने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे लिए एक टास्क हो गया था, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया हाँ, तो एक तो सबसे बड़ी बात, यहाँ तो डांट खाऊंगा इस सेट पे, घर हुँ, जाके वहाँ कहेंगे कि भैया कुछ आता जाता नहीं है, ये एक्टर बन रहे हैं। हुँ, तो राइट। चैलेंज हो गया था मेरे लिए। तो मैं शाम को पहुंचा तो मुझे लगा कि आम शूटिंग की तरह होगा। हुँ, उन्होंने जाते एक बड़ी मोटी सी स्क्रिप्ट दे दी डायरेक्टर साहब, और मेरे सामने जमीन पे बैठ गए। जमीन हुँ, पे हुँ, मुझे उस पे बिठा रखा, चेयर पे, खुद नीचे बैठ गए। हुँ, और मुझसे कहते हैं कि एक काम करिए, हुँ, आप इसे पढ़ के सुनाइए। हुँ, मैंने उन्हें पढ़ के सुनाया तो थोड़ी देर सुनने के बाद बोले, "अम, अच्छा है, इसमें से तुम ये 2 3 चीजें खत्म कर दो।" हुँ, ठीक है। हुँ, और जब हम जाने लगे घर वापसी के लिए, रात को 9 10 बज चुके थे, हुँ, तो कहते सुबह शूट है और हुँ। बड़ी इज्जत वाला काम है, क्योंकि तुमसे पहले 2 3 लोग इस शो को छोड़ चुके हैं, नहीं करके गए। तो मैंने कहा ये तो वैसे जो इतनी बड़ी फाइल देख रहा हूँ, लग मुझे भी डर ही रहा है, पर सर अब ठीक है। तो मैं, आप यकीन कीजिए, मैं रात 12 बजे तक पढ़ता रहा। ओके, फिर सो गया, सुबह उठा, फिर पढ़ा, फिर ऑटो में पढ़ा, जिस ऑटो से मैं फिल्म सिटी पहुंचा था। हाँ, और सेट पे फाइनली उसको मैंने बहुत अच्छे से किया। और हाँ, पर मैंने सोचा ये शो के बारे में मैं किसी को बताऊंगा नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने कहा इस तरह एपिसोडिक शो है, इसको लोग ज्यादा हुँ, वो सोचेंगे नेचुरल है, इस चीज के बारे हुँ, में बताना नहीं है मुझे किसी को। हुँ, हुँ। आप यकीन कीजिए, जितना लोगों ने उस शो को देखा होगा, आज तक शायद ही मेरे किसी शो को इतनी बार देखा गया होगा। अच्छा, मुझे हर किसी का कॉल आया, हर किसी ने उस दिन देखा, उसी दिन सब लोग अच्छा, टीवी पे थे, कलर्स पे थे, अच्छा, और शायद देख रहे थे। और सबसे बड़ी हैरानगी मेरी लाइफ में तब आई जब मैं बॉम्बे छोड़ने के बाद वाले सीन के बाद जब ये शो कर रहा था, जी, तो मैं बस भाग के बस पकड़ी मैंने सुबह जी, सुबह दूसरे ऑडिशन के जी, लिए, कभी कहीं के लिए। जी, तो एक शख्स मुझे मिलते हैं, कह रहे हैं आइए बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। जी। तो मैंने कहा ये शायद इसलिए कह रहा है कि मैं बड़ा भाग के चढ़ा हूँ, तो ये मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है कि यार हाँ, तुमने तो भाग के पकड़ी, तुम बैठ जाओ। राइट, राइट। फिर वो मुझे बिठा के कहता है कि सर कल रात तो वो टीवी पे मैंने आपको देखा। आपको देखा, मैंने कहा सर आपने देखा क्या? आपने मुझे ही वो देखा। मुझे क्या, मुझे इसलिए लग रहा था, मैंने कहा यार मेरे लिए तो अचीवमेंट है बहुत बड़ा, जी, किसी अननोन ने मुझे देखा है और वो मुझे पहचान रहा है बॉम्बे में। या, तो या, उसने बोला सर हमने देखा ऐसे ऐसे। और राइट। फिर वो एक भाई साहब और बैठे थे उनके साथ आगे कोई, हुँ, कह रहे सर ये वही है जो वो कल रात टीवी पे आए थे ना, ये वो है। हाँ, वो मुझे बड़ा रिस्पेक्ट करने लगे, बड़ा प्यार कर रहे थे वो लोग। हाँ। बड़ा अच्छे से उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं, की। दैट इज वेरी ट्रू, व्हेन यू गेट दिस लव ना, मतलब आपके पास जब मैसेजेस आते हैं कि या आप, कई लोग वीडियो बना के भेजते हैं या फिर उसका स्नैपशॉट भेजते हैं कि हमने देखा है और ये आपका काम अच्छा लगा, तो बहुत ही एक हम्बल फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे स्कूल वाली फीलिंग होती है ना, जब आप स्कूल में एग्जाम देते हैं और आप पास हो जाते हैं, तो एब्सोल्युटली। ये उस वाली फीलिंग होती है। तो आई एम श्योर मुझे जब लगता कोई। है जी, शायद वो स्कूल की जो पास की फीलिंग है ना, जी, वो भी हमें ये नहीं दे पाती।
मुझे तो ऐसा लगा। इट्स अ मुझे तो वेरी ऐसा लगा डिफरेंट कि फीलिंग। जैसे या जैसे आप अपनी मुझे लगता है कि किसी का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है ना कि मैं इसी लड़की से राइट। शादी करूंगा, या आपको वो हो जाती है। या या फिर मुझे लगता है कि आप कटरीना कैफ का सपना देख लेते हैं स्ट्रगलर होके। तो आप ये हाँ सच बताइए में, आपके क्योंकि आने। आम जी जी, हम्म, बिल्कुल जी सही आप बोल रहे हैं आप। लाइक आई एग्री ऑन दैट पॉइंट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सभी का जो ड्रीम होता है। और इंसान लाइक आर्टिस्ट काम क्यों करता है? आर्टिस्ट एप्रिसिएशन के लिए तो काम करता है। लाइक वो चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, वो चाहता है कि लोग उसको पहचाने, उसके काम को पहचाने और उसको एब्सोल्युटली अप्रिशिएट आशा, करें। या सो बिल्कुल सही कह रहे या सो आप ये बताइए आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी तो शो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और शो के बीच में मैंने हाल फिलहाल में ही वेब सीरीज करी है, दिल्ली क्राइम सीजन 2। ओके तो उसे मे भी आप नेटफ्लिक्स पे नेक्स्ट ईयर देख पाएंगे, क्योंकि इस साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसका शूट भी कंप्लीट हो पाया है। ओके तो मे बी उसको तो आप लोग शायद नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में देखेंगे। तो वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी, और डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार दिया उन्होंने यार, राजेश मपूस्कर जी हैं जो नेशनल अवार्ड विनर है अच्छा फिल्म वेंटिलेटर के लिए। ओके और हाल ही भी मेरा शो चल ही रहा है, तो इसके आगे के एपिसोड्स कंप्लीट करेंगे। राइट। और मुझे एक फिल्म में किसी ने काम दिया है, तो सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल है। तो अगर सब अच्छा रहा तो शूट जल्दी शुरू होगा। जी 2021 में हम बहुत बड़े बड़े बॉम्ब देख, जैसे जमीनी बॉम्ब से बड़े बड़े बॉम्ब देखने वाले हैं आपकी लाइफ में। ऐसे मतलब होने वाले हैं, बड़े बड़े विस्फोट होने वाले हैं। और वेब सीरीज से लेके फिल्म से लेके सीरियल, मतलब सब में आप हैं, सब में आप रहेंगे और आप छाएंगे जी स्क्रीन में। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश तो मैं यही करूंगा कि मेरा बिल्कुल काम बिल्कुल। चले, और मेरा हमारी काम दुआ चले तो मैं है। मनोरंजन करूं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी दुआ भी यही है कि आप ऐसा ही करें और आप ऐसे ही सबको मनोरंजन देते रहें। और हम और आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, जो आप हमें अभी लैपटॉप दिखा रहे थे और स्क्रिप्ट दिखा रहे थे, जी जी वो बिल्कुल। स्क्रिप्ट भी रियल उसमें मतलब पर्दे पे दिखे, ये भी चाहते हैं। दिस इज व्हाट हाँ वी। नहीं, जी वो सब होगा, क्योंकि मैं जी इंस्पायर्ड एक ऐसे इंसान से हूँ, जी। क्योंकि वो फिल्म लाइन के नहीं है जिनसे मैं ओके इंस्पायर्ड होकर अपनी ओके लाइफ में काम करता हूँ। ओके। वो वो ऐसे इंसान है जो शायद 2 ही घंटे सोते हैं। वो ऐसे इंसान है जो सब कुछ बदलने में यकीन करते हैं, और एक ओके लंबे स्ट्रगल के बाद वो इंसान राइट बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बना है, जिसकी ओके जर्नी मुझे पढ़ते हुए ऐसा लग गया था एक दिन कि राइट अब मुझे कोई चीज मुश्किल नजर नहीं आ रही है। जिनका ओके नाम है हमारे देश के वेरी रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जिनको ओके। मैंने पढ़ा सुना समझा। और एक जर्नी उनकी, मैंने जब बायोपिक पढ़ी उनके बारे में, अभी मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला, जी अरे ये कहाँ थे, पीवीसी पाइप बेच रहे थे और देश को चला रहे हैं। और अच्छा। कैसे जर्नी करी उन्होंने, देखिए आप ओपोजिशन में कहाँ कुछ भी नहीं, और जी कहाँ आप वही सब कर गए जो जो आपने सोचा अपनी लाइफ का। राइट राइट। तो सो वो सो उनके बारे में जब so basically what we can say that जैसे जो आपने सोचा आपने उसको किया, जो उन्होंने सोचा वो किया। तो आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अपने माइंड को, जिसे बोलते हैं ना, हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, सो दैट जो भी आप सोचे उसको कर पाए। सो विद ऑल योर हार्ड वर्क एंड विद ऑल योर जो भी आपको उसके अंदर मेहनत करनी है उसके साथ। और नहीं, मैं इसके बीच में कहूंगा, देखिए मेहनत एक ऐसा वर्ड है हम्म। कि ये आपको हर काम में करनी है। मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक्टर नहीं होते, आप कुछ भी जी होते, आप जिम भी जाते हैं तो भी मेहनत ही होगी। जी, एग्री एग्री। या लेकिन अगर आपको करना है तो लाइफ में कभी या किसी को चीट नहीं कीजिए, चीट कभी मत बिल्कुल कीजिए। सही बिल्कुल सही। और अगर, क्योंकि अगर आप चीटिंग में यकीन करते हैं, आपको लगता है शॉर्टकट के रास्ते हैं, या तो एक सच्चाई ये है कि वो सिर्फ हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है। हाँ हाँ, हाँ शॉर्टकट ये है कि आपको जो काम कल करना है, उसको आज ही करो। लेकिन राइट। या चीटिंग एक मुझे ऐसा कबीर शब्द का है, एक ऐसी दोहा याद चीज आ है, गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वही सच है। जी वो लोग इतने आध्यात्मिक, इतने बड़े ऐसे ही थे, क्योंकि या उनकी बात बिल्कुल सच है। और ये मेरा भी मानना है कि क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ इस इंडस्ट्री में, बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री क्या, हर जगह वो जी छोटी छोटी चीजों के लिए चीट करने को तैयार है, उसके बाद दूसरा या उसे सिर्फ गालियां ही दे रहा होता है, और मेरे को या नहीं लगता कि कुछ अच्छी चीज उसे और भी वो प्राप्त लॉन्ग होती है, रन वो में दे भी, पाता है। सी अगर आप देखेंगे लॉन्ग रन में भी उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। लॉन्ग रन में उन्हीं की इज्जत होती है जो किसी को, मतलब जो सच्चे इंसान होते हैं और जो किसी को दुख ना पहुंचा के अपने उस पे जो कायम रहते हैं, या अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, और अपने जितने भी उनके मूव्स होते हैं वो सही होते हैं। मेरा भी ये मानना है। आप नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। और एक उसमें एक चीज इम्पोर्टेंट ये होती है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, जी तो उस काम को कीजिए, उस पर जी एहसान मत कीजिए कि मैं तुझे कर रहा हूँ। उस काम को कीजिए। जो जताना लोग भी मैंने देखा है जताना कि भी नहीं हाँ, चाहिए। बहुत ज्यादा होता है लोगों के अंदर, कि मतलब वो इतना शो ऑफ कर देते हैं, इतना कुछ बता देंगे पहले ही
कि मतलब ना मैंने एक जैसे कई बार फेस किया है कि कुछ मेल और फीमेल दोनों एक्टर ऐसे होते हैं, मैंने कहा रिहर्सल कर लें। हाँ, हाँ बताओ, बोलो अपनी लाइंस। मैं लाइंस बोल रहा हूँ, उसने कॉफी पकड़ ली। अरे मैंने कहा रिस्पेक्ट करो थोड़ा सा मेरी भी यार। तो एग्री एग्री, हो चुका मैंने कहा है। मेरे को भी लाइंस मिली है, मैं भी या बोलूंगा। या हाँ, हाँ आई नो, तो लाइक यू नो। और जब ऐसे एरोगेंस को फेस करते हो ना आप, तो आपको समझ में आता है कि यार ये मतलब एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात होती है। जब वो उनकी एक्टिंग देखते तो ऐसा लगता है कि अरे हालांकि ये इतना इतना स्टाइल मार रहे थे, और यू नो क्या था इनकी एक्टिंग में। खैर वो तो अलग बात है। यू नो हाँ ये वी ऑल बिलीव जो भी आपके सिद्धांत है बिल्कुल लाइक यू नो बहुत सही है, एंड यू नो दैट दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ वे टू यू नो ग्रो। वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट। सो चलते चलते आप अपने जो फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज कहें तो वैसे तो सभी आजकल मैसेज सभी दे देते हैं, सब समझदार, सबके पास व्हाट्सअप लग गया है हाथ में। पर बड़े जी सारे ज्ञान मैंने भी प्राप्त किए हैं उसी से। जी तो एक मैं वैसे जो पर्सनली मुझे एक मंत्र समझ में आया कामयाब जी होने का, जी जो समझ में आया, मैं ऐसा नहीं है कि पब्लिक ये कह रही है "अबे खुद तो हो पहले"। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कौन कितना होगा ये तो डिपेंड करता है समय पे। राइट राइट। लेकिन उसको होने के लिए जो मुझे समझ में आता है हम्म वो ये है कि आप हर काम को कीजिए, हम्म, आप काम करते रहिए, जी और आप इतना काम कीजिए कि जब आप पीछे मुड़ के देखें तो ऐसे दिखे कि यार अभी तो बहुत है। हम्म और लोग कहें कि अरे तुमने ये भी किया, ये भी किया, क्योंकि रीजन क्या है, दो चीजों की वजह से मुझे लगता है इंसान फेलियर में आ जाता है, हम्म, एज ए माय ओपिनियन। वो ये, एक हम कंटिन्यूस काम करने की आदत नहीं डालते अपने आप में। हम क्या राइट करते हैं, काम किया, ओ आज तो बहुत थकान हो रखी है, रेस्ट करते हैं, कल दे देंगे ऑडिशन। हम जिस रिलैक्स मोड में जाते हैं, अगर आप किसी भी एक कामयाब इंसान को देखते हैं, वो कभी उस एक्टिव मतलब रेस्ट मोड नहीं में नहीं जाता। जाता, कभी नहीं राइट जाता किसी की भी वजह। अच्छा, उसकी जर्नी पढ़ने के बाद आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं, आप कहते हैं अरे वो तो 2 ही घंटे सोता है शाहरुख खान, हाँ वो तो हाँ। ये करते हैं। वो करते हैं क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली। आप नहीं कर रहे हैं इसलिए वो लोग कर रहे हैं। राइट। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, और दूसरा मैं कहूंगा कि हर काम को कीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपकी क्षमताएं हैं तो सर सेट पे जो डायरेक्टर खड़ा है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो देखता है। और राइट। मैंने ये चीजें सच में फेस करी है, जहाँ डांट खाई है वहां मैंने ये भी सुना है कि अरे इनमें इसको तुमने कहाँ रखा हुआ है, इसको आगे लाओ। आप समझ रहे हैं? तो मैं, मेरे कहने राइट का मतलब है रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, राइट। आपकी नीयत कैसी है उसको बड़ा करने की, ये मैटर करता है। उस छोटे से काम को बड़ा कर दीजिए। या बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही भी। लाइक आई टोटली एग्री ऑन व्हाटएवर यू सेड। एंड यू नो जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन, शेयरिंग योर थॉट्स। यू नो आपने टाइम निकाला, आज आपका शूट भी था, आपने टाइम निकाला, यू केम ऑनलाइन, यू नो, और इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। मैं बहुत बहुत थैंक यू आपका करता हूँ आशा, और अल्पेश हैं, मैं उनसे ना कभी मिला नहीं हूँ, पर मैं आप दोनों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ जो काम आप कर रहे हैं ये अपने आप में एक काम है। जो बहुत सारे स्ट्रगलर्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, उन्हें एक तो आपसे सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा ये होगा, स्ट्रगल चल रहा हुआ है किसी भी राइट चीज में। राइट। उसके बाद इतना खूबसूरत चेहरा भगवान की दया से आपके पास है, और आप उसे यूज करके स्माइल कर रहे हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं, जी जिससे दूसरे को ताकत मिले। जी तो ये मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी चीज है जो आप कर रहे हैं, इसके लिए तो आप ब्लेस्ड होंगे। और जरूर मुझे लगता है कि भैया दुआओं से ही आप लोग स्टार बनने वाले हैं बहुत बड़े। और मैं अपनी फिल्म में अब जरूर साइन करना चाहूंगा जब मुझे कभी मौका मिलेगा थैंक यू, आपको। हाथ जोड़ के बहुत बहुत दिल थैंक से यू सो शुक्रिया मच। आपका। इतनी अच्छी बातें करी आपने, मेरा मेरे लिए भी जी यू नो आपने इतनी अच्छी बातें करी, और डेफिनेटली यू मेड माय डे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन, जी एंड होप टू जी, सी यू एंड मीट यू सून, और यू नो सी यू ऑन टीवी सून, मतलब जो आप वाई वर्क नॉट। कर रहे हो। या थैंक यू। जी बाय बहुत बाय। बहुत दिल से आभार। दिल थैंक यू से। सो मच। या बाय बाय। या